हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं मॉर्निंग वॉक टुवर्ड्स एप्पल ऑर्चिड की तरफ, सेब के बागीचे की तरफ। और ये खूबसूरत नज़ारा है मनाली के वादियों का। तो सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। हम मॉर्निंग वॉक करते हुए एप्पल बागीचे की तरफ। ये मनाली का अलाउ एरिया है, चिचोका विलेज के पास। पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। हरियाली है, माउंटेन है। और ये मानसून का टाइम है, अगस्त का महीना है ये। और मैं जहाँ चल रहा हूँ उसके दोनों तरफ एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं जो सेब से लदे हुए हैं। और हार्वेस्टिंग का टाइम भी आ गया है, अगस्त का महीना हार्वेस्टिंग का टाइम होता है एप्पल के लिए। तो ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एप्पल का पेड़ है, एप्पल लगे हुए हैं इसमें। और कुछ कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये देखिए, इस पेड़ में भी एप्पल लगे हुए हैं। और सामने देखिए, माउंटेन का व्यू यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मनाली का व्यू है। स्काई बादलों से ढकी हुई है, सफ़ेद बादलों से। और छोटे छोटे जी पेड़ जो दिख रहे हैं चारों ओर, ये सारे एप्पल के पेड़ हैं यहाँ पर। पगडंडियों के बगल में चारों तरफ एप्पल के पेड़ मिलेंगे देखने को। यहाँ पर भी एप्पल लगा हुआ है। ये एप्पल वैरायटी है आपका रॉयल गाला। मनाली और कुल्लू वाले इस एरिया में ये वैरायटी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश का सारे एप्पल अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन किन्नौर के एप्पल ज़्यादा पॉपुलर हैं कंपेयर टू इस तरफ के एप्पल से। सामने देखिए, पेड़ में पूरी तरह एप्पल से लदा हुआ है, रेडिश भी होने लगा है। तो हार्डली 15 दिनों के बाद लगभग ये एप्पल हार्वेस्ट होना चालू हो जाएंगे। और ये चारों तरफ मकान बने हुए हैं। बहुत टाइम पहले यहाँ पर सिर्फ एप्पल के खेत होते थे। धीरे धीरे आबादी बढ़ी तो मकान बन गए, और साथ में मकान के साथ एप्पल के पेड़ भी हैं। तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही, 200 मीटर की दूरी पर ही सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। यही एप्पल हार्वेस्ट होंगे, टूटेंगे अगस्त में। पूरे अगस्त ये टूटते रहता है। और साइज डिस्ट्रीब्यूट होके, छोटे बड़े साइज अलग अलग होके मंडियों में पहुंचते हैं कुल्लू के। और यहाँ से चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचकर देश के विभिन्न हिस्सों में यही एप्पल जाते हैं, जो हम लोग रसीले एप्पल खाते हैं इस समय में, ताज़े रसीले सेब। तो ये बगल में एप्पल का ट्री है जो सेब से लदा हुआ है बिल्कुल। और ये बगल में भुट्टे भी लगे हुए हैं, और साथ में भुट्टों के साथ बीन्स भी लगे हुए हैं। तो कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एप्पल के पेड़ रोड के बगल में ही चारों तरफ मिल जाएंगे देखने को। मेरे पीछे चारों तरफ सेब के ही बागीचे हैं। और ये वैरायटी है रॉयल गाला।
तो इसकी खेती होती है सिमिलर टू अपने तरफ जैसे आम की खेती होती है। तो आम का पेड़ लगाते हैं और 5-6 साल बाद फल आता है लगभग। तो सेब में भी 5-6 साल बाद फल आना चालू होता है और ये लगभग फल देते रहता है 35-40 वर्षों तक। जैसे आम के पेड़ भी 35-40 वर्षों तक फल देते रहता है, तो ये भी फल देते रहता है 35-40 वर्षों तक। लेकिन आम की खेती में उतना फ़ायदा नहीं है जितना सेब की खेती में है, क्योंकि होलसेल रेट सेब का अच्छा खासा मिल जाता है। 50 रुपये किलो से लेकर 70, 80, 90 रुपये किलो तक, जैसा मार्केट में डिमांड रहता है, जैसी फसल होती है। तो यदि किसानों के पास सेब के 30-40 पेड़ भी हो तो साल के 3-4 लाख रुपया सेब की खेती से ही अर्न कर लेते हैं और बाकी फसल की खेती यहाँ पर थोड़ी बहुत होती है। हिमाचल के किसान की आय का स्रोत सेब है, खासकर जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं सेब ही मुख्य फसल है। तो इनसे इनका अच्छा खासा इनकम हो जाता है। इन्हें बाहर दिल्ली, मुंबई और अदर प्लेसेस में जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे यूपी, बिहार और बंगाल के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, क्योंकि सेब की फसल से ही अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और लोकल फसल भी हो जाता है, जो हो जाता है यहाँ पर आलू हो जाती है, मटर हो जाती है, तो थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती है। और हिली एरिया है और मनाली के आसपास टूरिस्ट प्लेसेस है, तो थोड़ा बहुत टूरिज्म से भी अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन इन्हीं सब चीज़ों से चलता है, जिसमें मुख्य स्रोत है जो सेब की फसल से जो आमदनी होती है अच्छी खासी, वो इधर के लोगों का मुख्य सोर्स है आमदनी का। तो यदि मानसून के टाइम में मनाली आएँ तो घूमने के लिए निकल जाएं आसपास के गांव में, तो आपको एप्पल ऑर्चिड, एप्पल का बागीचा देखने को मिल जाएगा। और ख़ासकर अगस्त के टाइम में आते हो तो आप ताज़ा रसीले एप्पल खाने का स्वाद भी ले सकते हो। हार्वेस्टिंग का टाइम होता है और अपने फ्रेंड और फैमिली के लिए भी आप एप्पल यहाँ से सस्ते रेट में ख़रीद कर ले जा सकते हो। और एप्पल बागीचा देखने का अलग ही मज़ा है। जिन्होंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं एप्पल के बागीचे, उनके लिए बहुत ही सुंदर और सुहावना अनुभव होगा सेब के बागीचे में सैर करना और एप्पल को चखना। तो मनाली आए मानसून के टाइम में तो एप्पल ऑर्चिड घूमना बिल्कुल ना भूलें।